मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई, जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। 10 मई की सुबह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह अजीम अता फरमाई। दिल्ली से लेके बॉम्बे तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। और ये वो इज्जत है पाकिस्तान को मिली जो आज पूरी दुनिया में उसकी तकरीम और उसका एहतराम किया जाता है। हमारी इस वक्त मईशत है वो मंझधार से निकल आई है, मैक्रो लेवल पर मुस्तहकम है, लेकिन अब उसमें ग्रोथ लेके आनी है। पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुंचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुंचे हैं, मगर वो किस तरह होगा? वो जादू टूने से नहीं होगा। जंग मई में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो मोदी नहीं भूलेगा। तरक्की जादू टूने से नहीं, मुत्तहिद होने से होगी। शाहता का मजाक उड़ाने वालों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, अल्लाह भी उनसे हिसाब लेगा। वक्त आ गया कौम मुत्तहिद होकर चैलेंजेस के सामने डटकर खड़ी हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी तरक्की का आज़म हरीपुर में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, दिल्ली से मुंबई तक भारत पर शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकता। पाकिस्तान को वो इज्जत मिली जिसका आज तक एहतराम किया जाता है। ये भी कहा पाकिस्तान की मुईशत मंझदार से निकल गई, अब हमें ग्रोथ लेकर आनी है। वज़ीर-ए-आज़म का हरीपुर में दानी स्कूल बनाने का ऐलान। करक की तालिबा महम बतूल की तालीमी जद्दोजहद से लेकर कामयाबी तक सफर बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। महम बतूल डाइस पर आई तो आप दीदा हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पास बुलाया और दस्ते शफ़क़त रखा। जिले करक के एक छोटे से गांव हिमानी पलोसा सर से मैं हूं माहम बतूल। शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं हूं आपका विजन। माहम के लिए भरपूर तालियां। और माहम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। माहम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर स्टेज पे तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। आई कांट। आपको प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज करते हैं, बेटा प्लीज आप जाएं। शी हैज बीन ओवरकम बाय इमोशंस, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। और वज़ीर आज़म इन द लिटरल सेंस वालिद की तरह इन बच्चों से प्यार करते हैं। आपकी भरपूर तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। सिडनी हमला करने वाले भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजरेआम पर भारतीय सफारत खाने ने साजिद अकरम का पासपोर्ट 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। सफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुक्काम ने हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का वक्त दिया। चंद रोज़ कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र भी किया था। माहिरीन के मुताबिक दोनों दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। नेटवर्क को ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्वस थे। सिडनी वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। भारत ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। वाज़ेह हो चुका सिडनी वाक़े के हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने तस्दीक की मुलजिम का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बोंडाई वाक़े से पहले मुजरिमों ने फिलिपाइन का सफ़र किया। मुजरिम को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। एशेज सीरीज में मैच से कबल सिडनी फायरिंग मुतासरीन की याद में तकरीब। फायरिंग से मुतासरा अफराद के लिए खामोशी इख्तियार की गई। हज़ारों शायकीन ने पुरनम आंखों से मुतासरीन को याद किया। गुलकार जॉन विलियमसन ने गाना गाकर मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरे। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत के बाद एक और भारतीय वजीर ने हदें पार कर दी। भारतीय वजीर संजय निषाद का हिजाब के मामले पर तमस्खुर आमेज लहजा, ढिठाई और बेशर्मी के साथ कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों किया जा रहा है। बिहार के वज़ीर आला की हरकत पर भारत से उठती आवाजें भी बंद न हुई। समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालिबा भी जोर पकड़ गया।
महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालिबा। कांग्रेस रहनुमा निगत अब्बास ने कहा, बीजेपी को खातीन की इज्जत करना आता ही नहीं। साबिक भारतीय क्रिकेटर अजहुद्दीन ने कहा, वज़ीर-ए-आला बिहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का सख्त रद्द-ए-अमल। वाकई के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। पंजाब असेंबली में बिहार वाकई के खिलाफ 2 मुसम्मती करारदादें जमा। अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भारत के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालिबा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात 10 रोज़ बाद कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। हुकूमती मुआहदे पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने दस्तखत कर दिए। ट्रांसपोर्टर्स हुकाम का कहना है कि हुकूमत ने हमारे बेशतर मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं। हमने ये पैगाम दिया है कि ट्रांसपोर्टर्स पुरअमन बरादरी है। भीख मांगने वाले 60,000 से जायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ में FIA का बड़ा इंकशाफ। सबसे ज़्यादा 56,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट। DG FIA ने बताया, दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर मुल्क बदर किया। आज़रबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारों को डिपोर्ट किया। रवा साल 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 ताहाल वापस नहीं आए। इस साल 85 लाख अफराद के बैरून मुल्क जाने का भी इंकशाफ। पंजाब में शहरियों की हिफाजत में नाकाम अफसरान का कड़ा एहतसाब। लिया में गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चे की मौत पर AC का फौरी तबादला। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने AC लिया को मीटिंग में बैठने की इजाज़त ना दी। डिप्टी कमिश्नर लिया की भी अफसोसनाक वाक़े पर सरसनेश। खुले मैनहोल और कुत्ते के काटने के वाक़यात पर वज़ीर-ए-आला बरहम। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में खातून पोलियो वर्कर पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था। वज़ीर-ए-आला की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ 3 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, खुले मैनहोल और सीवरेज के गड्ढों की मुरम्मत क्या अफसरान की जिम्मेदारी नहीं? अफसोसनाक वाक़यात से पहले ही अफसरान को एक्शन लेना चाहिए। किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्बुलैन है। डिग्री तनाज़ा केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने एतराज़ात के साथ समाअत कल के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस तारिक महमूद का दरख्वास्तों में चीफ जस्टिस सरफराज डोकर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। दावा किया, डिग्री केस चीफ जस्टिस ने 14 दीगर लोगों के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया। चीफ जस्टिस ने तस्लीम किया, डिग्री केस जल्द सुनने का उन पर प्रेशर है। चीफ जस्टिस ने मुझे बिलवास्ता और बिलावास्ता तजवीज़ दी और कहा मैं पोस्टेड इस्तीफा दे दूं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि मुझे ये भी कहा गया इस्तीफे से प्रेशर कम हो जाएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेरे इल्तवा मामले पर बातचीत के बाद वो बेंच में बैठने के अहल नहीं रहे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को दी गई तौहीन अदालत की सजा का लदम करार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला का लदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। SSP ऑपरेशंस मलिक जमील जफर को 4 और SHO को 2 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। अफसरान को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी में 3 MPO ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत की सजा सुनाई गई थी। रजिस्टर्ड रिटेलर्स के लिए सहूलतें और नॉन रजिस्टर्ड पर दबाव बढ़ाने का फैसला। IMF की जानिब से टैक्स रिफंड्स के बकायाजात महदूद रखने की शर्त आयद। ज़राए के मुताबिक बैंक अकाउंट्स और यूटिलिटी बिल्स के जरिए रिटेलर्स की ट्रैकिंग का प्लान तैयार। टैक्स ना देने वाले दुकानदारों की बिजली और गैस मुनक़ता करने की भी तजवीज़। IMF का 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात $46 अरब तक पहुँचने का तखमीना। हुकूमत ने बरामदात का हदफ $60 अरब मुकर्रर कर रखा है। रवा माली साल पाकिस्तान की दरामदात $64 अरब से ज़ायद रहने का इम्कान। फैसल करीम कुंडी ने कहा है, बानी PTI को पंजाब से किसी और सूबे मुंतकिल किया जाना चाहिए।
पीटीआई और सूबाई हुकूमत के फैसले अडयाला जेल से हो रहे हैं। गवर्नर राज का इन्हिसार सूबाई हुकूमत के रवैये पर है। सूबे की मजमूई सूरत हाल तबाही का शिकार है। सूबे में अफ्यून या किसी गैर कानूनी चीज को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। गैर कानूनी सरगर्मियों को कानून का हिस्सा बनाना काबिल कबूल नहीं। चेयरमैनाबाद का हुकूमत को भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान के खिलाफ 1 माह का अल्टीमेटम 15 जनवरी से कराची में तामीराती सरगर्मियां बंद करने का ऐलान। चेयरमैनाबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा 10 मेंबर्स को दुबई और ईरान से भत्ता कॉल्स मौसूल हुई। 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। भत्ता न देने पर स्टाफ को फायरिंग करके जख्मी किया गया। अहमद अली बख्शी, जमील छांगा, समद काठियावाड़ी और अजीज लाखू मुलव्वस हैं। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी। नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय तैयारों के लिए 27 जनवरी तक फ़ज़ाई बंदिश नाफिज। बंदिश का इत्तलाक भारतीय फ़ौजी परवाज़ों पर भी होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल की तौसीक। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 भी मंजूर। सदर ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत के पेश नज़र वज़ीर आज़म को नज़रसानी के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम की सूरत में मुतालिका सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। सिविल जजेस की तैनाती के नए तरीक़ेकार के खिलाफ एहतजाज। केपी बार काउंसिल का सूबे भर में अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। बार काउंसिल का कहना है सिविल जजेस की भर्ती के लिए 2 साल का वकालत तजुर्बा खत्म करना गलत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। शाम, जुनूबी सूडान, नाइजर, माली और बर्किना फासो के शहरियों पर मुकम्मल पाबंदियां आयद। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पासपोर्ट होल्डर्स भी पाबंदियों की जद में आएंगे। एक तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा सिडनी में खतरनाक हमला हुआ था। अमरीका में इसराइल की हिमायत कम हुई है। अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म हैं। मशरक़ वस्ता में अमन कायम किया है। 59 ममालिक गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहिदा किया है। इंग्लैंड में डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल। फ्लू की शदीद लहर के बायस अस्पतालों पर दबाव। बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है हड़ताल का मकसद NHS को नुकसान पहुंचाना है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है मरीजों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी सदर का वेनेजुएला की तमाम पाबंदीशुदा तेल बरदार जहाज़ों की नाकाबंदी का हुक्म। वेनेजुएला की हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कहा यह असासों की चोरी, दहशतगर्दी और स्मगलिंग में मुलव्वस है। बिग बैश में शामिल पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरा सीजन खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड ग्रीनबर्ग का कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान जाएगी। अभी तारीखों का ऐलान होगा। एशेज सीरीज के बाद खिलाड़ियों से बात करेंगे। उस्मान डेम्बले मर्दों और तियाना बोनमाती खातीन की बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर करार। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स की शानदार तकरीब दोहा में हुई। फ्रांस और PSG के उस्मान डेम्बले, स्पेन और बार्सिलोना की तियाना बोनमाती को अवार्ड्स दिए गए। 27 साल बोनमाती ने मुसलसल तीसरे साल अवार्ड जीता है। खैबर पख्तूनख्वा की कैलाश वैली में मजहबी त्यौहार शाहमूस फेस्टिवल जारी। प्यार और मोहब्बत बांटने और अमन का पैगाम देने के लिए फल, सब्जियां और खुश्क मेवाजात तकसीम। शाहमूस त्यौहार मौसम सरमा, साल के अख्ताम और नए साल की आमद पर मनाया जाता है।
और कमाल ने जितना काम किया कमाल किया। अदाकार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। कमाल रिजवी बेहतरीन अदाकार, हिदायतकार और कलमकार थे। मिस्टर शैतान और साहब बीबी गुलाम उनकी नुमायां तहरीरें।